जय गुरु जी। संगत जी, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें पूर्ण गुरु मिले हैं। गुरु जी महाराज हमें सब कुछ दे सकते हैं, जो हमारी तकदीर में भी नहीं लिखा है गुरु जी वो भी हमारी किस्मत में लिख सकते हैं। पर संगत जी, हमें मांगना आना चाहिए। गुरु जी यही कहते थे कि तुम्हें ये भी नहीं पता है कि गुरुओं से कैसे मांगा जाता है। इसीलिए गुरु जी एक बहुत ही प्यारी ऐतिहासिक घटना गुरुवाणी के रूप में संगत को सुनवाया करते थे, जिससे हमें पता चले कि हमारी मांग कैसी होनी चाहिए अपने प्रभु से। संगत जी, बात उस वक्त की है जब गुरु नानक जी के ही अवतार श्री गुरु गोविंद सिंह जी अपना दरबार लगाया करते, तो संगत उनके पास आया करती थी। तो एक लेडी उनके पास आती हैं और कहती हैं कि मेरे कोई संतान नहीं है, आप मुझे कोई औलाद दीजिए। तो गुरु गोविंद जी कहते हैं कि तुम्हारे भाग्य में औलाद का सुख है ही नहीं, तो मैं नहीं दे सकता हूँ। फिर वो औरत वहाँ से चली जाती है। पर जिसने उसे श्री गुरु गोविंद जी के साथ भेजा था, उसके पास जाती है और कहती है कि मैं तो ऐसे ऐसे गई थी, तो उन्होंने कहा कि मेरी किस्मत में तो संतान का सुख ही नहीं है। तो वो कहते हैं अब तुम फिर जाओ एक बार, और इस बार एक कलम और एक दवात लेके जाना। संगत जी, उस वक्त ऐसे ही कलम दवात से ही लिखा करते थे। तो वो लेडी को बता देते हैं कि तुम्हें ये उनके सामने कहना है, और वो चली जाती है। अब उस वक्त गुरु गोविंद सिंह जी अपने दरबार से बाहर निकल के घोड़े पे सवार होके जा रहे थे। वो लेडी फिर उनके सामने आ जाती है। तो वो कहते हैं कि तुम्हें कल तो बताया था कि तुम्हारे किस्मत में संतान का सुख है ही नहीं, तो मैं नहीं दे सकता हूँ। तो वो लेडी कहती हैं कि गुरु साहिब महाराज जी, आप उस वक्त नहीं लिखा है किस्मत में, तो अब लिख दीजिए। ये कलम और दवात में लाई। अब उनकी ये बात सुन के गुरु गोविंद सिंह जी हैरान रह जाते हैं, गदगद हो जाते हैं कि देखो भक्त की मांगने की पुकार भी कैसी है। और वो कलम और दवात जैसे ही हाथ में लेके लिखने लग जाते हैं। एक लिखते हैं कि एक संतान तुझे होगी, पर उसी वक्त वो जो घोड़े पे सवार गुरु गोविंद जी बैठे होते हैं, उस घोड़े को भी वो माई अरदास लगा देती है कि गुरु गोविंद जी से तो मुझे दे ही रहे हैं, पर तुम तो इतने बलवान हो जो परमात्मा को अपनी पीठ पे बिठाए हुए हो, तो तुम भी तो कुछ अपना ऐसी कुछ चमत्कार दिखाओ। तो संगत जी, वो घोड़ा उनकी अरदास सुनता है और वो तुरंत अपनी टांग पीछे की उठा लेता है, और गुरु गोविंद जी जो बैठे हुए थे पूरे हिल जाते हैं, और हिलते वक्त वो एक की जगह 7 लिख देते हैं। तो फिर गुरु गोविंद जी कहते हैं कि देखा, मैं लिखना तो एक चाह रहा था, पर 7 लिखा गया, तो तुम्हें 7 संतान होंगी। तो देखा संगत जी, अगर हम अपने भगवान से, गुरु से ऐसे मांगे, तो वो जो किस्मत में भी नहीं लिखा है, उससे भी बढ़ के हमें दे देते हैं। इसीलिए गुरु जी ये सीख, ये कहानी संगत को सुनाया करते थे। और सच में हमें गुरु से मांगना भी नहीं आता है। सबसे पहले तो हमें गुरु जी को मानना है। जब हम मानने लग जाएंगे और ये बात समझ जाएंगे कि हमारे परमात्मा सब जानते हैं, हमारे बारे में सब कुछ दे सकते हैं, तो उन्हें कुछ बताने की भी ज़रूरत नहीं है। तभी तो गुरु जी कहा करते, मांगो नहीं मन्नो। मुझे सच्चे मन से मानोगे तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पर संगत जी, एक बात का विशेष ध्यान रखें कि गुरु जी हमें वो नहीं देते हैं जो हम चाहते हैं। गुरु जी हमें वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है, क्योंकि वो गुरु जी महाराज हमारा वर्तमान भविष्य सब देख सकते हैं। उन्हें पता है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए सही रहेगी या कौन सी नहीं। कई बार हम किन चीज़ों के लिए अड़ जाते हैं कि गुरु जी हमें तो यही चाहिए, पर हमें नहीं ऐसा करना है। हमें अपनी मांग प्रभु के सामने यही रखनी है कि गुरु जी महाराज, जो हमारे लिए सुखदायी हो आप वही करना। जो हम मांगे वो ना देना, जो आपको अच्छा लगे वही हमें देना। संगत जी, एक बार एक संगत ने गुरुजी से यही कहा कि गुरुजी, आप तो कहते हैं कि मेरे से मांगो मत, पर मैं तो अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए आपसे कुछ ना कुछ मांगती ही रहती हूँ। उनकी सही सेहत के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी तरक्की के लिए। तो गुरुजी महाराज बोले, ये सब की मनाही ही नहीं है, ये सब तो मैं देने ही बैठा हूँ, ये सब तुम मांग सकते हो। क्योंकि जब भी कोई संगत मेरे पास आती है, सबसे पहले मैं उसे स्वास्थ्य ही देता हूँ, फिर वेल्थ देता हूँ, और फिर जब उनका मेरे साथ कनेक्शन बन जाता है, तो मेरे साथ उनके तार जुड़ जाते हैं। तो
संगत जी, गुरु जी कहते तुम अपने परिवार वालों के किसी के भी लिए दुआ कर सकते हो, उनके स्वास्थ्य के लिए, अपने आप को ठीक करने के लिए, किसी बीमारी के लिए। हाँ, पर जो ये मानवीय चीज़ें हैं ये तुम्हें नहीं पता है ये तुम्हारे लिए ठीक है या नहीं। अब किसी ने संगत ने कि गुरु जी मुझे कार दे दीजिए, गुरु जी ने वो बार बार कहने पे भगवान को मजबूर होना पड़ता है और गुरु जी ने दे दी। अब गुरु जी लेके बैठे हुए थे मर्सिडीज कार की चाबी कि मैं इसको आगे आने वाले टाइम में ये दूंगा, वो मारुति मांग बैठे। तो संगत जी, कई बार हमारी मांग बड़ी छोटी होती है पर प्रभु हमें बहुत कुछ देना चाहते हैं, हम छोटा मांग बैठते हैं। और कई बार ऐसी चीज़ें मांग बैठते हैं कि वो हमारे लिए भविष्य के लिए फलदायी होती ही नहीं है, पर भगवान जब हम बार बार प्रार्थना करते हैं तो वो उन्हें देनी पड़ जाती है। मांग के ऊपर ही एक बहुत ही प्यारी सी घटना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिससे आपको पता चलेगा कि हमें अपने भगवान से कब मांगना है, क्या मांगना है, कैसे मांगना है। एक बार एक माँ अपने बच्चे को लेके एक दुकानदार की शॉप पे जाती है, वो सारा सामान खरीद लेती है। तो जो शॉपकीपर होता है बच्चे को बार बार कहता है बेटा टॉफ़ी लोगे, टॉफ़ी लोगे, ले लो। वो डब्बे टॉफ़ियों के 2 डब्बे आगे कर देता है कि बेटा इसमें से ले लो, पर बार बार कहने पे भी वो बच्चा नहीं लेता है। अब माँ सामान ले लेती है, लिस्ट ले लेती है, पैसे दुकानदार को दे देती है। तो उसके बाद फिर दुकानदार कहता है बेटे तुमने टॉफ़ी नहीं ले लो, वो मना कर देता है। अब दुकानदार सोचता है बच्चा तो कुछ ज़्यादा ही शाई नेचर का है, कुछ तो लेगा नहीं, इसको मैं ही दे देता हूँ। और दुकानदार दोनों हाथों से टॉफ़ियाँ भर के उसकी हाथ में डाल देता है, उसके हाथ में वो समाती भी नहीं है। अब वो बच्चा बड़ा खुश होता है और ले लेता है। रास्ते में जब वो आ रहा होता है तो उसकी माँ कहती है कि बेटा जब अंकल आपको बार बार टॉफ़ी लेने के लिए कह रहे थे तब तो आपने एक भी टॉफ़ी नहीं ली, और जब वो खुद देने लग गए तो आप बड़े खुश हुए। तो संगत जी, बच्चा कहता है माँ यही तो बात है, मेरे हाथ तो छोटे छोटे से हैं, उनसे मैं कितनी टॉफ़ियाँ ले पाता, मैं तो ज़्यादा भर भी नहीं पाता। पर जब मुझे पता है अंकल के हाथ बड़े बड़े हैं, अंकल देंगे तो खूब सारी देंगे। संगत जी, यही बात हमारे ऊपर भी लागू होती है कि गुरुजी महाराज हमें बहुत कुछ देने बैठे हैं, हमें उनसे मांगने की ज़रूरत नहीं है। वो हमारे लिए क्या सोचते हैं, क्योंकि वो हमारा भूत भविष्य सब जानते हैं, उन्हें सब पता है क्या हमारे लिए सही है क्या गलत है। तो हमें सब कुछ गुरुजी पे छोड़ देना चाहिए। महाराज जो भी हमारे लिए करते हैं वो हमारी भले के लिए करते हैं। कोई चीज़ हमारे लिए नहीं दे रहे हैं तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये चीज़ हमारे लिए सही नहीं है, इसीलिए भगवान देने में भी देरी कर रहे हैं। हमें हर पल उनका शुक्राना करना चाहिए। और हम जब दिल से गुरुजी को मानने लगते हैं संगत जी, वो तो हर पल हमें संभालते हैं, हमें उन्हें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं। कितनी ऐसी संगत गुरुजी महाराज के दरबार में आती कि उन्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं होती थी, गुरुजी अपने आप उनकी झोली भर दिया करते। तो इतने प्यारे रब जो हमें सब कुछ देने के लिए बैठे हैं, पर कमी कई बार हमारे अंदर ही होती है कि हम वो ले ही नहीं पाते हैं। इसलिए हमारी मांग, हमारी पुकार कैसी होनी चाहिए जो डायरेक्ट उस परमात्मा तक पहुँचे। जब हम सब कुछ उन पे सौंप देते हैं कि भगवान जो हमारे लिए अच्छा हो बस आप वो करना, फिर देखिए संगत जी वो कुछ भी आपके साथ बुरा होने नहीं देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।